सर 2 साल से नुकसान हो रहा है हमारे गांव में सर। ना तो सामने वाली पार्टी को समझते हैं, ना इस लड़की वाले को कुछ बोलते हो। तो इनको दोनों पार्टी को बैठ के समझाना चाहिए। पुलिस वाले कुछ नहीं करते, उसको बोला ले 5,000 रुपये इससे ले ले, 5,000 रुपये उससे ले लिए। अच्छा। तो मामला में खत्म। फिर अगली बार फिर गरीब का नुकसान होगा किसी का। आज इसका हुआ, कल उसका होगा। 2 साल से ही चल रही है हमारे गाँव में। पुलिस वाला के तो तनख्वाह लेनी, कुर्सी पे बैठा बैठा उनके कहीं कर लो। भी तो वहाँ जाओ और ललकारे, क्या नुकसान हो गया, ये हो गया, चलो कागज लिख लो, खाली रिपोर्ट लिख ले, भगा दे, जाओ तुम्हारी पर फाड़ दी। तो साहब कोई अपराधी आएगा और हमारी फसल काट कर चला जाएगा और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। परिवार के बीच का झगड़ा और नुकसान गांव वालों का हो रहा है और पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है आप सभी जानते हैं। अगर पुलिस प्रशासन इन लोगों की सुनता तो ये लोग हमारे पास नहीं आते। क्या है ना सर, जब आदमी सिस्टम से हार जाता है तो वो पत्रकार के पास पहुंचता है। तो सर हम बड़े छाती चौड़ी कर ये बोल सकते हैं कि जब आदमी सिस्टम से हार चुका था, जब यहाँ का किसान सिस्टम से हार चुका था, जब एफआईआर पर एफआईआर ये लोग करवा चुके थे, जब कानून इन लोगों की मदद नहीं करवा पा रहा था, तब भाई साहब ने हमारे पास फ़ोन किया कि भाई साहब आप आओ, 2 परिवार के झगड़े के बीच में हमारी फसल का नुकसान क्यों हो रहा है। दरअसल झगड़ा प्रथा आप लोगों को थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। 2 परिवार में झगड़ा होता है शादी के मामलों को लेकर, रिश्तों के मामलों को लेकर, और जब कुछ पैसों की मांग की जाती है और वो मांग पूरी जब नहीं की जाती है तो लड़के पक्ष वाले आते हैं और इनकी फसल बर्बाद करके रात को चले जाते हैं। बस सिंपल सी भाषा में ये समझ लीजिए। अब इन लोगों से पूछते हैं कि इनको कितना नुकसान हुआ है। ये जो फसल है बड़ी मेहनत से उगाई जाती है सर। किसान इस फसल को बड़ी मेहनत से उगाता है, तो इस मेहनत को, इस सोने को कोई भी आएगा और काट कर चला जाएगा और हम हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे। ये कब तक चलेगा? और राजगढ़ का पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? राजगढ़ के पुलिस प्रशासन भी सवालिया निशान उठाएंगे। हम उनसे पूछेंगे कि आप लोग रात में गश्ती नहीं करते हैं क्या? और रात में अगर गश्ती करते हैं तो इस तरह की आपराधिक घटनाएं कैसे हो जाती है? तो कई सारे लोग हैं इस उम्मीद में खड़े हैं कि हम आएंगे, वीडियो बनाएंगे और इनको फसल का मुआवजा मिल जाएगा या फसल कटना बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं है सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहते हैं इन लोगों से बातचीत करना, इन लोगों से सवाल पूछना। भाई साहब आपने बुलाया हमको, आपका शुभ नाम बता दीजिए पहले। कन्हैया लाल तंवर, भाजपा मंडल मंत्री, मंडल संडावता से हूँ। अच्छा कन्हैया लाल जी, पहला सवाल आपसे, ये नुकसान कितना हुआ आपका? ये नुकसान हुआ कम से कम 10 कुंटल राइडा निकलता। वो पूरे खेत में जितना भी खेत है जगह जगह काट जाते हैं लोग। अच्छा। वो झगड़ा वाले काटते हैं रात में आकर के, और एक चिट्ठी दिख जाते हैं लड़की वालों के नाम की कि उसके परिवार से हमारा झगड़ा लेना है। और तो इन दोनों परिवारों के बीच में झगड़ा है, आप लोगों का नुकसान क्यों कर रहे हैं ये लोग? हम गांव वाले परेशान हो रहे हैं, कितनी मेहनत से फसल घुमाते हैं, दिन रात एक करते हैं, रात में पानत करते हैं, बड़ी मुश्किल से फसल पैदा करते हैं, और ये झगड़ा वाले आकर काट जाते हैं। झगड़ा प्रथा 2 पक्षों के बीच का मामला है, नुकसान हम गाँव वालों का हो रहा है बहुत। तो आप कानून से गुहार लगाई है आप लोगों ने? से गुहार लगाई, बहुत बार थाना में चले गए, उनके ऊपर टीआई साहब कई बार तो एफआईआर कर देते हैं, कई बार नहीं करते हैं, और डायरेक्ट उनको कोर्ट में पेश कर देते हैं, जमानत हो जाती है, फिर नुकसान करते हैं आकर के। अच्छा, मतलब कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से ख़त्म है? मतलब बिल्कुल ख़त्म है। अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो इसे उन दोनों पक्षों को एक जगह बिठा करके आपसी समझौता करवा सकती है। अच्छा। लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रही, नुकसान आप लोगों को हो रहा है। भाई साहब युवा हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं आप? हाँ, किसानी से जुड़े हुए हैं, तो कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? काटियों से सारे मनपड़ में जाने काट दो तो 5-10 कुंटल को नुकसान, लगभग 5-10 कुंटल को। हाँ। तो अभी नुकसान की भरपाई कौन करेगा? लड़की वाला देगा और कौन देगा? वो कि लड़की नहीं भेज रही, वो की कई गलती सामने वाला की, इनकी गलती नहीं। पुलिस भी कहीं नहीं करी, ना ऊपर कार्रवाई करी, ना सामने वाला को ऊपर करी कार्रवाई। अच्छा। तो कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस वाले। तो लड़की पक्ष से मांग की है आप लोगों ने मुआवजे की? उनको तो देना ही पड़ेगा, उनको बोलेंगे नहीं जाके घर पे, लड़की वाले को तो वो बोलेंगे भैया चलो एफआईआर करवा देते। तो एफआईआर करवा तो किसी पुलिस का सुनती, पैसे लेके काम बंद कर देती पुलिस। अच्छा, और क्या करती है? मेन मुद्दा पुलिस का है। तो और क्या, पुलिस सुनती नहीं है, पुलिस सुनती भी नहीं है, पुलिस गश्ती भी नहीं करती है, तो पुलिस तनख्वाह लेने के लिए बैठी है चौकी में। बस आके चले जाते हैं और बात खत्म कर देते हैं कि कुछ नहीं कर लेंगे, उसकी जमानत करवा देते हैं। और क्या होता है इससे ज़्यादा? अच्छा, बस और क्या। फिर अगले बार फिर वो चांस मिलेगा, फिर काट के जाएंगे। वो बात यहीं से खत्म कर देंगे, 2-5 देके। तो पुलिस वाले यही कर रहे हो, यही कर रहे हैं, कार्रवाई कहाँ कर रहे हैं पूरी? मतलब दिक्कत ही है, वो तो परेशानी है। हाँ, 17 साल से लगभग। अब हमारे गाँव में तो 12 महीने काम रहे झगड़ा कोई। अच्छा। हाँ, पुलिस सुनी का ढंग से।
पुलिस सुनवाई नहीं करे तो वो सुनवाई करे तो कहीं करे, पैसे ले लो के काम में कि मैं खत्म कर दे। अगर पुलिस सुनती नुकसान अगली बार हो तो ही नहीं हो। जैसे अगली बार भी हुए तो फिर होगी, फिर एक बार ठंडी पड़ जाएगी, फिर अगली बार फिर होगा, फिर काटेगा। नहीं, पर दुख दर्द तो होता होगा भाई साहब आपको, इतनी मेहनत से फसल उगाते हैं आप, इतनी मेहनत से फसल उगाते हैं और कोई रात को आके काट के चला जाएगा आपकी फसल को, कैसा लगता है आपको? कैसे दुख तो बहुत भारी लगते हैं। कम से कम 2 साल से काट रही है। अच्छा, 2 साल हो गए लगभग काटते काटते? 2 साल से ऊपर हो गए। अगली बार भी दाना वाना ये काट दिया था, बाढ़ दिया था, तो फिर दाना जला के चले गए हो? चले गए। और इन लड़की वालों ने कोई गौर ही नहीं किया। अच्छा, मक्का की फसल काट दी। मतलब किसानों की फसल का नुकसान है। कम से कम 4-5 लाख का नुकसान कर दिया उसने। 4-5 लाख का? 2 साल में 5 लाख का नुकसान हो गया? नुकसान कर दिया। अच्छा, 2 साल में 5 लाख रुपए? 2 डाला तो मक्का की कड़ब भर के लाया, अथरी काट के गया। और गांव वालों का नुकसान है? गाँव वाला का तो है ये। और दड़ों बाढ़ गया 2 बीघा को। अच्छा, वो जमीन कांकरेवाला से मोल ली थी और उनका पैसा ही नहीं पटिया अभी तक तो जमीन का, और वो दोनों भी बाढ़ गया। और गांव वालों का नुकसान क्यों है बस? आप इसमें गांव वालों का नुकसान क्यों करते हैं ये लोग? अभी लड़की वाला जाने, लड़का वाला जाने। गुड़की वाला लड़की वहाँ नहीं बेचता होगा तो नुकसान करे बागे। पुलिस कार्रवाई भी नहीं करे। हम रिपोर्ट करना, रिपोर्ट वाला कहते जाओ एफआईआर कर दी, बस घरे बैठ जाओ। तो आप लोग ये नहीं बोलते कि रात में आया करो देखने परखने हमारे इधर? पुलिस वाला के तो तनख्वाह लेनी, कुर्सी पे बैठा बैठा उनके कहीं कर लो। भी तो वहाँ जाओ तो और ललकारे, क्या नुकसान हो गया, ये हो गया, चलो कागज लिख लो, खाली रिपोर्ट लिख ले, भगा दे, जाओ तुम्हारी फरफाड़ दी। ये होता है बस? ये करे पुलिस। छापेड़ा थाना क्षेत्र? छापेड़ा क्षेत्र से। अच्छा, गांव साबर से है सर, नाम नोट कर लीजिएगा गांव का। सुसाइडी, माफ़ कीजिएगा, सुसाइडी गांव है। और इस गांव में ये जो प्रथा चली आ रही है, कब बंद होगी, कितने दिनों में बंद होगी, ये कानून डिसाइड करेगा, कानून के लोग डिसाइड करेंगे। क्योंकि आम आदमी फिर हाथापाई पे उतर गए तो आप लोग कुर्सी पे क्यों बैठे हैं? पहला सवाल है। सुनते तो इतने दिन की सुन लेते सर, 2 साल से नुकसान हो रहा है हमारे गांव में सर। ना तो सामने वाली पार्टी को समझाते हैं, ना इस लड़की वाले को कुछ बोलते हो। तो इनको दोनों पार्टी को बैठ के समझाना चाहिए। पुलिस वाले कुछ नहीं करते, उसको बोला ले 5000 रुपये इससे ले ले, 5000 रुपये उससे ले लिया। अच्छा, तो मामला में खत्म। फिर अगली बार फिर गरीब का नुकसान होगा किसी का, आज इसका हुआ कल उसका होगा। 2 साल से ही चल रही है हमारे गाँव में। 2 साल हो गए लगभग। तो इसकी पुलिस की कमजोरी है इसमें। पुलिस की कमजोरी? तो और क्या, पैसे ले लेते हैं या उनकी कमजोरी है, और क्या है, इससे ज्यादा क्या होगा? तरफ से खा ले पी ले, बस उनका पेट भर। आप गांव के पटेल हैं? आप हम गाँव के पटेल सुसाइडी। क्या नाम है आपका? जगदीश पटेल। जगदीश जी, आप तो पटेल है, पटेल बाकी बात तो हर कोई मानता है, तो आप समझाते नहीं है लोगों को? हम समझाते हैं इन लोगों को, पर इन लोगों के समझ में नहीं आती है। बूढ़ लोग होते हैं गाँव में, और ना तो लड़की के पिता सुनते हैं, ना वो मानते हैं। और हमारा गांव में बहुत नुकसान हो रहा। आषाढ़ में मक्का उक्का काट दी, और हर साल यही काम चलता है। साल यही 2 साल से लगभग नुकसान हो और रहा है। लड़ाई बस दो परिवारों के बीच में है लड़ाई? 2 परिवार के बीच में लड़ाई है, और नुकसान पूरे गांव वाले झेल रहे हैं? गाँव झेल रहे हैं। वो कानून सुन नहीं रहा? कानून सुन ही नहीं रहा। दोनों तरफ से पैसा खा ले पुलिस प्रशासन, और कार्रवाई नहीं वो है, फिर काटता रहे। परेशानी है। समस्या यह है, अगर केस कायम कर दे उनके, बंद हो जाए तो दिक्कत ही खत्म हो जाए। खत्म हो जाए। तो सर, गांव के लोगों की, गांव के किसानों की जो है, हम चाहते हैं कि आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन लोगों की परेशानियों का हल निकल सके। आप लोगों ने हर मुद्दे पर सपोर्ट किया है, आप लोग हर मुद्दे पर सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर भी सपोर्ट करें और खुलकर सपोर्ट करें। क्योंकि क्या है कि एक बार नेता नहीं सुनेगा, लेकिन पुलिस वालों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि उनकी नौकरी का सवाल है। जब वीडियो जाएगा नेताओं के दफ्तर में तो दबाव पुलिस वाले की कुर्सी पर भी आएगा। तो सर यकीन मानिएगा। हाँ भाई साहब, कभी की कार्रवाई कर देती सर इस पे। पुलिस क्या करती है, सामने लड़की की गलती हो तो लड़की को उसको बताए, या उसके बाप को बंद करे, या लड़के की गलती है तो उसके बाप को बंद करो। गांव वालों को क्यों नुकसान हो रहा है, ये पुलिस समझ सकती है बात है। तो इनको करना चाहिए पुलिस वालों को बात, दोनों पार्टी को बिठा के। हाँ, मतलब गांव वाले परेशान हो रहे हैं। हाँ, कि दूसरे इनके चक्कर में 2 आदमी के बीच में चक्कर, पूरा गाँव परेशान है। आज नुकसान ही हुआ, कल दूसरे का होगा। तो दोनों वहाँ से वहाँ तक फसल देख लो सर, एक बार पूरा में नुकसान, अंदर जाके देख लो। अमन एक बार दिखा दो इन फसलों को। अंदर जाके ये किसानों का सोना है सर, और इसे रात में आकर कोई भी आकर काट कर चला जाए, ये यकीन मानो, ये भाई साहब दिखा रहे हैं उठा के, ये यकीन मानो, ये जो सोना है ना, ये रात में आके कोई भी आकर काट कर चला जाएगा तो कोई भी व्यक्ति सहन नहीं करेगा। मेरे सामने वाले से, और शायद मेरे हिसाब से पुलिस वाले कटवा रहे हैं, क्योंकि पैसे ले लेते तो उनके हाथ है इसमें, पूरा हाथ बंधे हुए पैसों से। और क्या है, तो फिर वही तो कटवा रहे हैं, और कौन कटवा रहा है? पुलिस वाले की चाल है पूरी है।
ये निराकरण होता तो 2 साल का नहीं हो जाता, नुकसान ही नहीं होता हमारे गाँव में आज तक। ये फिर नुकसान हो तो बंद ही नहीं हो रही है, आवे यहाँ देख दिखा के चले जाते हैं और क्या चले करते हैं। जाते। अच्छा, हाँ परेशानी में परेशानी है भाई साहब, देखिएगा। ये झगड़ा तो है नव्या मोरंगा तलाई गांव है, राजगढ़ तहसील में हाँ, लगता है। झगड़ा कहाँ का है एक बार पता सुन लीजिए, परिवारों के नाम भी सुन लीजिए। हम उजागर करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन भाई साहब आप बता दीजिए। मोरंगा तलाई है, राजगढ़ तहसील में लगता है गांव। वहाँ का लड़का है, वो लड़का पक्ष वाले ही आकर के हमारी फसल का नुकसान करते हैं। वो लड़की हमारे गांव की है, अमर सिंह की लड़की है, बबली बाई नाम है उसका। वो इस दोनों पक्ष के बीच में कोई आपसी विवाद हो गया होगा, घर में सभी को हो जाता है। इसी को लेकर वो झगड़े में बड़ी राशि की मांग करते हैं। लड़के पक्ष वाले, लड़के पक्ष वाले, लड़के वाले दे नहीं पाते लड़के होंगे। वाले गरीब आदमी होने के कारण दे नहीं पाते हैं, और वो नहीं देता है तो ये सामने वाले आकर के यहाँ नुकसान कर देते हैं। और मैं अपने कलेक्टर साहब, एसपी साहब से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे किसानों का ये जो नुकसान हो रहा है इस पर रोक लगाए, कैसे भी करके इसका उचित मुआवजा भी दें। हम तो चाहते हैं इसका उचित मुआवजा भी मिले आपको, क्योंकि भारी नुकसान आप बता रहे हैं। बिल्कुल। 3-4 सालों में 5-6 लाख रुपए का नुकसान करके चला जाता है हर कोई आके। सर ऐसा थोड़ी चलेगा, और अगले गुंडा राज थोड़ी है। भी जो हमारे गांव में चंपालाल जी का दाना 2 बीघा का जला गया तो उसका कुछ नहीं हुआ आज तक भी, पैसे नहीं दिए जैसे उनसे। 1 रुपया नहीं मिला उसको, और काम करने गुजरात पहुंच गया। वो क्या करेगा, क्या खिलाएगा बच्ची को यहाँ पे। उसका नुकसान 2 बीघा का धनिया था उसका, अगले साल जला दिया पूरा उसका, क्या करेगा वो, भागेगा नहीं यहाँ से। तो ये फसलों का जो मुद्दा है, हम फसल पर आना चाहते हैं। फसलों का जो मुद्दा है जल्दी से जल्दी सुलझाइए। हम इस वीडियो को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएंगे, विधायक तक पहुंचाएंगे, सांसद तक पहुंचाएंगे, कलेक्टर एसडीएम के दफ्तर तक भी पहुंचाएंगे। आप लोगों से वादा है। बस हमारा तो और हम निराकरण करना नहीं, था बिल्कुल बिल्कुल हम कोशिश करेंगे। हमारा वीडियो हर कोई देखता है, जो देख रहा है दर्शक वो भी शेयर करें, क्योंकि कल से अगर आपके खेत की फसल इस तरह कोई काट कर चला जाएगा तो आप पर क्या बीतेगी। बस इतना सा कहना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इतना सपोर्ट कीजिएगा ताकि प्रशासनिक और नेताओं की कुर्सियाँ हिल कर रह जाए, और ना केवल हिले, हिल कर टूट जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।